हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सुमित भंडारी एंड ग्रैंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा थर्ड सेशन है जिस पे हम बात करने वाले हैं सेट थ्योरी के। इसके पहले हमने दो सेशंस पे बात की है। सबसे पहला सेशन था इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज 1.1 और अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2 पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप इसके पहले आपने वो वीडियोस जरूर देख लिए होंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने सेट का पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है और यहां पर आने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पिछला वीडियो जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमको देखना है एम्प्टी सेट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एम्प्टी मीन्स खाली है, मतलब कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है। तो देखिए एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या कहती है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट कहूं या नल, एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है इसका नाम है फाई, तो हम इसे फाई कहते हैं। तो एम्प्टी सेट को हम या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर कुछ लिखते नहीं, तो वो डिनोट करता है एम्प्टी सेट को। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे देखिए, मान लीजिए कि बी एक सेट है और उस सेट में क्या है, उस सेट में वो स्टूडेंट्स की लिस्ट है जो क्लास 10 और क्लास 11 में साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही साल में वो 10th भी पढ़ रहे हैं, 11th भी पढ़ रहे हैं। एंड आई बेट कि आप ऐसे किसी बच्चे की लिस्ट नहीं बना सकते जो एक ही साल में 10th की भी पढ़ाई कर रहा है स्कूल में, 10th में भी एडमिशन लिया हुआ है और 11th में भी एडमिशन लिया हुआ है, क्योंकि ऐसा करना अलाउड नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर बी के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो 10th और 11th एक साथ पढ़ रहा हो। तो बी कैसा सेट हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। तो अगर मैं बी को ऐसे लिखना चाहूं, देखिए यहां पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने दोनों रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे सेट के। दो ही टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म या जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म ही है। अगर हम बात करें बी को, मैं क्या कह सकता हूं कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई से भी डिनोट कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स एम्प्टी सेट के देख लेते हैं। ये देखिए पहला एग्जांपल, ए एक सेट है और ये देखिए ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हमको दिया हुआ है, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है ना। अब देखिए एक्स क्या है, x 1 और 2 के बीच में आने वाले नेचुरल नंबर्स का सेट है, मतलब नेचुरल नंबर्स है एक्चुअली। a एक ऐसा सेट है जो उन नंबर्स का सेट है जो 1 और 2 के बीच में आते हैं और नेचुरल नंबर्स है। हम सबको पता है नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, काउंटिंग नंबर्स। और काउंट करते टाइम 1 के बाद जो भी काउंटिंग नंबर आता है उसका नाम क्या है, 2। तो 1 के बाद सीधा 2 आता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं 1 और 2 के बीच में एक भी काउंटिंग नंबर नहीं आता। इसका मतलब सेट जो A है इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 0 एलिमेंट्स आएंगे। तो हम इसको 5 भी लिख सकते हैं या ऐसे करके ब्रैकेट बना के छोड़ सकते हैं। तो वो दोनों रिप्रेजेंटेशन हमने अभी देखे थे एम्प्टी सेट के। तो सेट A में कितने एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं, इसलिए सेट A कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। ये देखिए यहां पर लिखा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बी कैसा सेट है, उन नंबर्स का सेट है जो कैसे मिल रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2, और x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 2। अब आप देखिए x क्या होना चाहिए, q, और हमने पहले वीडियो में ये चीजें डिस्कस करी हैं। q का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार ये वीडियो देखने के पहले सेशन नंबर 1 एटलीस्ट आप जरूर देखें।
तो Q क्या था? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। लेकिन √2 क्या है? √2 तो इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो यहां पे मुझे x की दो वैल्यूज मिली, एक क्या मिली +√2, एक क्या मिली -√2, और दोनों ही क्या है? इररेशनल नंबर्स है। इसीलिए यहां पर x की एक भी रेशनल वैल्यू आपको इस इक्वेशन से नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह सकता हूं b के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। और आपको याद दिला दूं, अगर मान लीजिए यहां पे q की जगह t होता, तो t क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इररेशनल नंबर्स। ठीक है ना? तो t अगर होता तो यहां पे बिल्कुल ये दोनों एलिमेंट्स आते, लेकिन क्योंकि यहां पर x क्या है? होना चाहिए रैशनल नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन दी हुई है, इसलिए b के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो b भी क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। थर्ड देखिए, x such that C is a set of all x such that x is an even prime number greater than 2। और हम सबको पता है कि 2 is the only even prime number। आपको बता दूं फिर से, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरे वो खुद। तो 2 is the only even prime number and 2 is the smallest prime number। तो 2 के अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए C भी क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। अब देखिए x² = 4 आ रहा है और x क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। बट आप यहां देखेंगे कि x की वैल्यू क्या मिलेगी? +2 एंड -2। दोनों ही क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए था? ऑड नंबर्स चाहिए थे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि D भी क्या है? एम्प्टी सेट है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से समझ में आ रहा है, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट सेट्स मतलब जिन सेट्स में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। हमको पता है कि 7 डेज होते हैं, इसलिए W क्या है? एक फाइनाइट सेट है क्योंकि उसमें 7 डेज आएंगे। S सॉल्यूशन का सेट है इक्वेशन x² - 16 = 0। तो हमको पता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की, क्योंकि डिग्री 2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो x की दो ही वैल्यूज मिलेंगी। देखिए यहाँ पे एक मिलेगी +4, एक मिलेगी -4। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये S क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। G विद द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक बार आप सोचिए, एक छोटे से लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? हम सबको पता है कि पॉइंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइटली स्मॉल हो सकता है। इट इज एन इंप्रेशन मेड बाय अ शार्प टिप एंड स्मॉलर द इंप्रेशन स्मॉलर विल बी द पॉइंट। तो हम ये जानते हैं कि एक छोटी सी लाइन सेगमेंट में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। इसलिए G क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। इसलिए G क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। ये दोनों क्या हुए? फाइनाइट सेट हुए। आई होप आपको एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही जरिया है चीजों को या कंसेप्ट्स को क्लियर करने का। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड द रोस्टर और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। बट व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन द रोस्टर फॉर्म, we write all elements of a set within the braces by using commas। okay, मगर अब आप सोचिए, क्या एक इनफाइनाइट सेट्स के एलिमेंट्स को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि आप सारे एलिमेंट्स लिख सकें? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट सेट को हमको रोस्टर में बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर्स तो लिख नहीं सकते पूरे के पूरे। तो हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम 3 डॉट लगाते हैं जरूरत के हिसाब से, बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे। अब ये बैक
और फ्रंट का क्या मतलब है अभी हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे नेचुरल नंबर्स के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 3 या 4 या 5 जितने मेरा मन करे उतने एलिमेंट्स लिखूंगा। और क्योंकि अब ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाने वाला है, हमको पता है नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स और वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैंने 3 डॉट लगा दिए। इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट तक चीजें जा रही। वैसे अगर मेरे को सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स बताना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 3 4 5 जितने एलिमेंट्स चाहूं लिख दूंगा और इधर क्या लगा दूंगा, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये चीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। इंटीजर्स मुझे पता है कि नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सारे पूरे पूरे नंबर्स को कहा जाता है। तो देखिए ये माइनस इनफाइनाइट से चीजें चली आ रही हैं, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 और कहां तक जाएंगी, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ा, देखिए सामने भी 3 डॉट पीछे भी 3 डॉट लगाने पड़े। तो बस यही मतलब था कि 3 डॉट हम यूज करेंगे जो ये बताएगा कि चीजें इनफाइनाइट तक गई हुई है। अब देखिए सारे इनफाइनाइट सेट्स को भी आप रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, एग्जांपल देता हूं, कैसे ऐसा कैसे पॉसिबल है सर कि अभी आपने बताया कि इनफाइनाइट सेट जो है उनको जब मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं 3 डॉट लगा दूंगा, मतलब इनफाइनाइट तक चीजें गई हुई हैं। तो अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं सारे इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं बता सकता। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम देखिए यहां पे आ रही है। एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप बताइए, रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो अब देखिए रियल नंबर के अंदर बहुत सारे पैटर्न आते हैं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आता है रैशनल और इरेशनल। फिर इरेशनल में 2 और कैटेगरीज, ट्रांसेंडेंटल और अलजेब्रिक, उनका पैटर्न अलग है। फिर रैशनल में इधर पैटर्न अलग, रैशनल के अंदर इंटीजर फ्रैक्शंस अलग, फ्रैक्शंस के भी बहुत सारे 3 टाइप्स हैं बेसिकली, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। फिर उसके बाद जरा इंटीजर के अंदर नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल नंबर, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है ना, तो 0 हो गया। उसके बाद फिर इवन, ऑड, होल, नेचुरल के अंदर फिर बहुत सारी कैटेगरीज। तो देखिए इस हिसाब से ये समझ में आता है कि रियल नंबर्स बहुत सारे पैटर्न्स हैं इसके अंदर। अब सारे पैटर्न्स को आप कैसे लिखेंगे, इसलिए रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इन 5 क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है और कौन सा फाइनाइट सेट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी और 2 आएगी, 1 और 2। ये अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगी तो सेट बिल्डर फॉर्म है, 5 सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए हैं, तो इसमें 2 ही एलिमेंट्स आए, तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। यहां पर भी 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, +2 -2, तो ये भी क्या हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए ये क्या होगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2, लेकिन x तो नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर तो एलिमेंट आएगा ही नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, फाइ, ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट भी किसके अंदर आएगा, फाइनाइट सेट के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x नेचुरल नंबर है और x प्राइम है, तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। प्राइम नंबर्स हमेशा नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, याद रखिए। हम 0 से प्राइम को काउंट नहीं करते, हम 1 से काउंट करते हैं इनफाइनाइट तक। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x क्या है, ऑड नंबर है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनफाइनाइट ऑड नंबर्स होते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट, एक सेट A और दूसरा सेट B अगर इक्वल है, इसका मतलब ये है जितने एलिमेंट्स A में हैं एग्जैक्टली हूबहू वही एलिमेंट्स B में भी हैं, तो मैं ये कहूंगा कि A और B क्या है, इक्वल सेट्स है, ठीक है। अदरवाइज अनइक्वल सेट है, तो इक्वल है तो इक्वल का साइन, अगर इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्वल का साइन लगेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए A 1 2 3 4 है, B 3 1 4 2 है। हमको पता है कि सेट जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट्स को जब हम लिस्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट्स A में है, तो A इज इक्वल टू क्या है, B है। यहाँ देखिए A क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6,
वीडियो पॉज करके आप खुद बताइए कि सेट ए और सेट बी इक्वल हैं या नहीं। चलिए देख लेते हैं। ए क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। तो ए के अंदर क्या आ रहा है? प्राइम नंबर्स लेस देन 6 मतलब 2, 3 और 5। पी क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर विच आर फैक्टर्स ऑफ 30। तो फैक्टर्स ऑफ 30 में प्राइम नंबर देखो 30 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं? 1, 2, 3 होता है, देन 5 होता है, 6 होता है, फिर 10 होता है, उसके बाद फिर 15 आता है, 15 के बाद 30 आता है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं? सिर्फ 2, 3 और 5। तो बी भी क्या आया? 2, 3 एंड 5। पी, सॉरी इट्स नॉट बी, इट्स पी, हियर इट इज। तो ए के सारे एलिमेंट पी में है, पी के सारे एलिमेंट्स ए में है, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या है? पी के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज है, ए और पी क्या है? बराबर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड। हमने देखा था कि कभी भी हम सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका रीजन अभी यहां पे देखने को मिलेगा इक्वल सेट्स पढ़ने के बाद। देखिए ए में एलिमेंट्स कौन कौन से? 1, 2 और 3। और बी में भी कौन कौन से एलिमेंट्स है? भले मैंने 2 बार 2 लिखा है, 2 बार 3 लिखा है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करते हैं, मैंने जानबूझ के किया है। भले मैंने 2 बार 2 लिखा, 2 बार 3 लिखा, लेकिन कोई मतलब निकला नहीं निकला। क्यों? क्योंकि ए में एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3। बी में भी कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1, 2 और 3। अब क्योंकि ए के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो ए और बी क्या हुए? इक्वल सेट हुए। भले मैंने बी में 2 को 2 बार रिपीट किया, मैं 2000 बार भी रिपीट करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलिमेंट तो 2 का 2 ही है ना। वो 10 बार रिपीट करूंगा तो वो 2, 3 नहीं बन जाएगा। इसीलिए हम जब कोई सेट को डिस्क्राइब करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, क्योंकि उससे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आप वीडियो पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। मुझे यहाँ पे ये बताना है आपको कि ए बी सी डी ई 5 सेट दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सेट किस सेट के इक्वल है, और इक्वल है तो क्यों है। तो फटाफट सॉल्व करें। वीडियो पॉज करके पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आइए सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया जाए। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? सिर्फ 0। ये तो हमको टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। बी देखिए, बी में क्या है? x का सेट है। x क्या है? ग्रेटर देन 15 लेस देन 5। ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो इसके अंदर क्या आएगा? एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या है? 5। यहां पे क्या मिलेगा हमको? सिर्फ 5। x की वैल्यू 5 मिलेगी। यहां पे क्या मिलेगा? +5 और -5। अब यहां पे देखिए इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x² - 2x - 15 = 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करने पर a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई -2, c की वैल्यू आई -15। तो हम क्या करते हैं? देखिए आप में से कई लोगों को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। b को 2 ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है, b1 और b2, कि b1 + b2 आए b के बराबर और b1 × b2 आ जाए ac के बराबर। ये जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म कौन है? b, तो b को मैंने स्प्लिट कर रहा हूं, इसलिए इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखिए b का मतलब क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए, और ac का मतलब क्या आना चाहिए? -15। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको प्लस करूं तो -2 आए? ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको प्लस करूं तो -2 मिले और इनटू करूं तो -15 मिले? वो नंबर है 3, 5 या 15। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। देखिए यहां पे -2 आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर 5 माइनस में रहेगा और 3 प्लस में रहेगा। तो -5 और +3 ये 2 नंबर्स है जिनको प्लस करूं तो देखिए -2 आ रहा है, इंटू कर रहा हूं तो -15 आ रहा है। तो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? x² माइनस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, -5x + 3x + 15 = 0। ये देखिए -5x + 3x को सॉल्व करूंगा तो फिर से -2x से मिलेगा। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x - 5 बचा, +3 कॉमन लिए तो x माइनस, एक सेकंड, यहां पे -15 था, मैंने प्लस लिख दिया, वेट, ये -15 है, -15 = 0। अब देखिए x कॉमन लेंगे तो x - 5 +3 कॉमन लेंगे तो वापस से x - 5 आएगा = 0।
अब ये दो अलग अलग टर्म्स हो गए, इनमें भी क्या कॉमन निकल गया, x माइनस 5 और बचा क्या, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो चीजें निकल के आई, x की दो वैल्यूज आई, एक 5 आया और एक -3 आया। लेकिन हमको क्या लेना है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें एक ही एलिमेंट आएगा जो है 5। तो आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब C इज इक्वल टू सेट E है, बाकी और कोई सेट आपस में इक्वल नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वापस से क्वेश्चन, स्लाइड को पॉज करके आप सॉल्व करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। यहां पे करना क्या है, कौन से, ये देखो आपको यहाँ पे अलग अलग दो दो पेयर करके दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जैसे यहाँ पे x है एक सेट और यहाँ पे b है, तो क्या x और b इक्वल है या नहीं। उसी तरह यहाँ पे a सेट दिया हुआ है, यहाँ पे सेट b दिया हुआ है, तो आपको बताना है सेट a और b बराबर है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने एक बार सॉल्व कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। देखिए x क्या है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एलॉय, तो क्या क्या आएगा, a l o y। क्यों, क्योंकि l दो बार तो लिखना नहीं है, सेट में एलिमेंट्स तो रिपीट होंगे नहीं रोस्टर फॉर्म में। b में क्या आएगा, l o y और a, तो यहां पर भी क्या आया, l o y और a, बस, क्योंकि l वापस से दो बार है, मैं रिपीट तो करूंगा नहीं। तो ये दोनों क्या हो गए, देखो सेम एलिमेंट्स है, तो x इज इक्वल टू क्या है, b है। यहां पे देखिए n इंटीजर है, z मीन्स इंटीजर, और n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो देखिए n की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, -2, देखिए -2 का स्क्वायर करूंगा तो +4 आएगा, -1 का स्क्वायर भी +4 से कम आएगा, क्योंकि n स्क्वायर क्या, n ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर करूं तो लेस देन इक्वल टू 4 आए। तो -2, -1, 0, 1 और 2 ये एलिमेंट्स आएंगे किसमें, n में। लेकिन आप देखिए यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको तो दो ही वैल्यूज मिलने वाली है इसकी, और वो कौन सी मिलने वाली, देखिए आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको इंटू करूं तो +2 आए, और प्लस करूं तो -3 आए। ax स्क्वायर आप इससे कंपेयर करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, +c इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनको इंटू करूं तो +2 आए और प्लस करूं तो -3 आए। तो वो नंबर हमको मिल जाएगा कौन सा, 2 -1, ये दो नंबर्स मिल गए। तो अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमको दो नंबर्स जो मिलेंगे, x की जो दो वैल्यूज मिलेगी वो क्या मिलेगा, 2 और 1, ये दो वैल्यूज मिलेंगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 2 और 1, लेकिन यहां पर तो इतने सारे आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू b, ये सेट b है। सेट बी के अंदर दो ही एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहां तो चार अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कभी भी ये बराबर हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए बताइए, तो आप क्या करेंगे, ए में कितने एलिमेंट्स हैं ये गिन के बता देंगे, वही सेट ए की कार्डिनैलिटी कहलाएगी। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए। अगर मैं सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है ये लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, एन ऑफ ए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। देखिए जैसे एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि एक भी एलिमेंट्स नहीं होते उसमें। वैसे ही किसी फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी लेंगे तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट सेट हुआ, जैसे देखिए इंटीजर है, इनफाइनाइट सेट है, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं यहाँ पे, देखिए हम इनफाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइट सेट हुआ तो आप आराम से कार्डिनैलिटी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सेट ए में एन ऑफ ए निकाला तो 15 एलिमेंट्स आए, एन ऑफ बी निकाला तो 20 एलिमेंट्स आए, तो आप बोलेंगे कि बी में की जो कार्डिनैलिटी है वो एक ए से ज्यादा है, सेट ए से ज्यादा है, यहाँ पे 20 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 15। बट आपको जान के काफी आश्चर्य होगा कि देखिए इनफाइनाइट सेट है अगर, ऑब्वियसली उसकी कार्डिनैलिटी तो इन्फिनिटी ही आएगी। फिर भी हम उसमें से इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनैलिटी भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा सर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं।
जैसे देखिए मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, ठीक है, और इंटीजर्स की बात करूं, दोनों ही इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 ऐसा करके प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में माइनस इनफाइनाइट से कहानी चल के आती है -2 -1 0 1 2 और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर से ज्यादा एलिमेंट्स किसमें है, इंटीजर्स में है, भले दोनों में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उसके बावजूद इंटीजर्स में नेचुरल नंबर से डबल से एक ज्यादा एलिमेंट है। देखिए ऐसा क्यों कह रहा हूं, -1 से प्लस माइनस इनफाइनाइट तक उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने 1 से इनफाइनाइट में होंगे। ये नेचुरल नंबर है और ये नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये तो इससे इतना ही ये भी हो गया, और एक जीरो एक और एलिमेंट आ रहा है। तो देखिए नेचुरल नंबर्स में तो इतने एलिमेंट्स हैं, मान लेता हूं n एलिमेंट्स है, तो इसमें z में कितने एलिमेंट्स हैं 2n+1 एलिमेंट्स है, मतलब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर से डबल से एक एलिमेंट ज्यादा ही होंगे हमेशा। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। इतना करने के बाद आप आराम से एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 1.2 सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं वहां पे डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।